हुए थे। एक और लड़ाई थी हमारे देश के लोगों की। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े होते थे वह भी अत्याचार करते थे, तो उनसे भी हमारे श्रीदेव सुमन लगातार लड़ते आ रहे थे। और आपको पता होगा टिहरी रियासत जहां पर राजा का शासन था, आजादी के बाद भी अनवरत चल रहा था। श्रीदेव सुमन से प्रेरणा लेकर के टिहरी के लोगों ने श्रीदेव सुमन को आदर्श मान करके टिहरी को स्वतंत्र करने के लिए, इस भारत देश में सम्मिलित करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और वो किसके नाम पर चलाया था? श्रीदेव सुमन के बाद, उनको प्रेरणा स्वरूप मान करके 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत हमारे देश में शामिल हो गई। और उसका एकमात्र कारण थे श्रीदेव सुमन, क्योंकि वो पहले से लड़ते आ रहे थे और टिहरी के लोगों ने उन्हीं का अनुसरण किया। तो उसी वर्ष से 1949 से इनकी शहादत की याद में 25 जुलाई को हम श्रीदेव सुमन का शहीद दिवस मनाते हैं। इसमें बृहद वृक्षारोपण भी किया जाता है, क्योंकि श्रीदेव सुमन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसके साथ ही वह एक पर्यावरणविद भी थे। प्रकृति के संरक्षण के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया था। तो इसीलिए उनकी याद में हम 1949 से प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन का शहीद दिवस मनाते हैं, और आज वही दिन है। और इस दिन हम सांस्कृतिक दिवस मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम अपनी संस्कृति को संवर्धित करें, संरक्षित करें, और संस्कृति का हम सबसे पहले उसमें हमें गर्व होना चाहिए। हमारे आसपास की चीजें, हमारे घर की चीजें, जैसे हम लोग हरेला आदि बनाते हैं, फूलदेई आदि बनाते हैं, इससे हमें कहीं शर्म आदि नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका में भी कल के दिन जा रहे हैं तो वहां भी आपको गर्व से ये पर्व मनाने चाहिए, ताकि हम अपने